प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं बलराम द्विवेदी अपने चैनल पर। आज हम लोग रचनात्मक कौशल व अभिव्यक्ति के अंतर्गत नारा या उद्घोष लेखन इस विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप सबसे निवेदन है कि ये पूरा वीडियो अंत तक देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम लोग नारा या उद्घोष लेखन के बारे में जानते हैं। नारा या उद्घोष लेखन क्या है? नारा या उद्घोष लेखन एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें भाषा पर अधिकार, रचनात्मक क्षमता और कल्पना और मौलिक शक्ति की जरूरत होती है। यह गागर में सागर भरने की कला है, अर्थात कम शब्दों में बड़ी बात कहना। आइए इसको हम फिर से समझने की चेष्टा करते हैं। नारा या उद्घोष लेखन एक कला है जिसमें भाषा पर अधिकार होना चाहिए, आपका रचनात्मक क्षमता, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो, आपकी कल्पना, आपकी इमेजिन और आपकी मौलिक क्षमता, आप उस बारे में कितना नया कुछ सोच सकते हैं, इसकी जरूरत होती है। ये गागर में सागर भरने की कला है। गागर में सागर भरना एक मुहावरा भी है। इसका मतलब होता है कि कम शब्दों में बड़ी बात कहना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि नारा जो है लेखन एक प्रकार की कला है। इसको और हम विस्तार देते हैं। नारा या उद्घोष का अर्थ क्या होता है? अब हम देखेंगे वह शब्द या शब्द समूह जो लोगों को प्रेरित या उत्साहित करने के लिए जोर जोर से माने बार बार दोहराया जाता है। जैसे वृक्ष लगाओ, धरा बचाओ, रखना है 2 गज की दूरी, सबके लिए है बहुत जरूरी। तो अभी हमने जो आपको उदाहरण दिया, जैसे वृक्ष लगाओ, धरा बचाओ, आज के इस कोरोना काल में भी एक बहुत प्रासंगिक नारा दिया गया है। रखना है 2 गज की दूरी, सबके लिए है बहुत जरूरी। तो ये लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बार बार दोहराया जाता है, जिससे लोग उसको समझ सकें। अर्थात इसको थोड़ा और इस व्यापक अर्थ में समझेंगे। नारा या उद्घोष राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापार और अन्य संदर्भों में किसी विचार या उद्घोष को बारंबार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त एक यादगार आदर्श वाक्य, माने एक आइडियल सेंटेंस है, एक आदर्श वाक्य या सूक्ति है। सूक्ति का मतलब एक सुंदर कथन है। अंग्रेजी में नारे के लिए स्लोगन शब्द प्रयुक्त किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम थोड़ा 1 मिनट के अंतर्गत यहाँ समझेंगे। आप अगर अपने आजादी के आंदोलन को देखिए तो नेता जो अपने देश के क्रांतिकारी लोग थे, जो अपने देश के महान नेता थे, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने भी जनता के बीच में अपने संदेश को, अपने मैसेज को नारे के माध्यम से किया था। जैसे आप लोगों ने बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत लोक प्रचलित, जन जन हर बच्चे को वो नारा कंठस्थ है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अपने आजादी के इतिहास में भी नारों का बहुत बड़ा योगदान है। इस विषय को पढ़ाते समय मैं इसलिए इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि आप लोग अपने आजादी के इतिहास को पढ़िए, तो ऐसे कई प्रेरक, कई जो है महत्वपूर्ण नारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, जो आजादी के समय लोगों में जागृत पैदा करते थे। लेकिन नारे का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। वो केवल एक सीमित क्षेत्र तक नहीं है। वो सामाजिक भी हो सकता है, वो धार्मिक भी हो सकता है, वो राजनीतिक भी हो सकता है, वो व्यवहारिक भी हो सकता है, वो अपने समाज की अनेक समस्याओं पर भी आधारित हो सकता है, शिक्षा संबंधी हो सकता है, पर्यावरण संबंधी हो सकता है। हम यही सब बातें इस स्लाइड पर, अगली स्लाइड पर आपको बताने जा रहे हैं। तो नारा या उद्घोष का उपयोग, हम इसको किस उपयोग के लिए नारे का या उसका उपयोग, उद्घोष का जो है उपयोग करते हैं, आइए देखते हैं। नारा या उद्घोष के अंदर उपयोग में आने वाले वाक्य अथवा वाक्यांश बहुत ही सरल और सामान्य से अर्थ देने वाले होते हैं, जिनकी मदद से पाठक या दर्शक को जागरूक किया जाता है। उनको जागरूक, अवेयरनेस
मैंने किया जाता है। जैसे जागरूकता प्रदान करना, अभी हमने आपको जैसे दो राजनीतिक जो इतिहास के बारे में, जो अपने आज़ादी के आंदोलन के बारे में बड़े मोटिवेशनल, बड़े प्रेरणात्मक नारे थे, उद्घोष थे, उसकी बात की। तो इसका उपयोग विविध क्षेत्रों में लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए किया जाता है। अभी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि नारे जो उद्घोष होते हैं किन किन क्षेत्रों में प्रयोग में आते हैं, उसका उपयोग करते समय हमको कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सब बातें आइए हम इस स्लाइड में देखते हैं। तो नारा या उद्घोष संबंधी विषय या उदाहरण। इस नारा या उद्घोष संबंधी विषय व उदाहरण पढ़ने के पहले एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई नारा लिखते हैं तो नारा बहुत प्रभावी होनी चाहिए। जैसे अगर कम शब्दों में हम अपनी बात कहते हैं, जैसे हमने बताया कि नारा या उद्घोष का मतलब ही होता है गागर में सागर भरना, माने कम शब्दों में बहुत मूल्यवान, बहुत अर्थपूर्ण, बहुत सारगर्भित बात को लोगों तक पहुंचाना उद्घोष के माध्यम से। तो नारा या उद्घोष संबंधी विषय व उसके कुछ उदाहरण हम समझेंगे। अब आइए देखते हैं, इसमें नारा लेखन का विषय बहुत ही व्यापक और विविधता से भरपूर है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार कोई भी विषय लिया जा सकता है। जैसे कि पहले हम थोड़ा इस पर रुकेंगे। जैसे नारा लेखन का विषय बहुत व्यापक है, हमने बताया ये जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित है, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, उत्पादकता से संबंधित है, हमारे लोक व्यवहार से संबंधित है, बहुत चीजों से संबंधित है। तो बताया इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और विविधता से भरा पड़ा है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार कोई भी विषय लिया जा सकता है। हमने कुछ ही विषयों की चर्चा की है, इसके अतिरिक्त भी विषय हैं, जैसे शिक्षा संबंधी। अब शिक्षा में आपकी धार्मिक शिक्षा भी है, आपकी आध्यात्मिक शिक्षा भी है, आपकी भौतिक शिक्षा भी है और आपकी संस्कार जनित शिक्षा भी बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी, आज स्वच्छता के बारे में अपना देश कितना जागरूक हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में कितने कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो स्वच्छता संबंधी, क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत आवश्यक है। तो इससे संबंधित भी नारा उद्घोष लिखा जाता है। पर्यावरण संबंधी, अब पर्यावरण में जल संरक्षण है, वृक्षारोपण है और बहुत सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य संबंधी, हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उसके लक्षण हैं, उसकी पहचान है, बचाव व उपचार आदि। और इस संबंध में तो आज जिससे पूरा विश्व ग्रसित है, ऐसी एक विश्व स्तरीय, एक वैश्विक महामारी कोरोना से तो आप सभी लोग परिचित हैं कि उस बीमारी क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, हम उसके पहचान कर क्या सकते हैं और उसके बचने के लिए क्या उपाय हैं। तो इसी कोरोना की तरह और बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके बारे में भी नारा उद्घोष लिखा जाता है। और अंतिम है जागरूकता संबंधी, अनेक विषयों पर आधारित है। तो ये जागरूकता माने जैसे ग्राहक के रूप में हम कहीं जाते हैं, कहीं कुछ खरीदते हैं, तो जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता के रूप में है। और बहुत सारे क्षेत्र में मतदान के लिए है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है जागरूकता संबंधी अनेक विषयों पर आधारित नारा या उद्घोष लेखन किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारा लेखन या उद्घोष लेखन का विषय बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और उदाहरण देखने के पहले मैं एक बात आपको बता रहा हूं। कुछ उदाहरण आपको दिखेंगे कि वो सचित्र हैं और कुछ उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे कि उसमें सीधे केवल वाक्य की रचना है, एक वाक्यांश है। तो इसके बारे में हम आपको जब ये वीडियो के अंत में नारे का उदाहरण आपको बता देंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए हम पहले इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अब देखिए इस स्लाइड में दो चित्र हैं। इस चित्र में शिक्षा के अधिकार के लिए पहली स्लाइड में जो शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। तो ये जो वाक्य है ये नारा है। इस नारे की पृष्ठभूमि के लिए जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसे स्लोगन तैयार किए जाते हैं जो जनता के बीच में होर्डिंग के बारे में या कुछ और माध्यम से उनको
वहां तक पहुंचाए जाते हैं, वहां पर इस तरह से कुछ चित्र जो है उसमें डाल दिए जाते हैं। जैसे दूसरा है, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। माने अब देखिए कि हमने बताया था गागर में सागर भरने के बाद सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। कुछ शब्दों के माध्यम से शिक्षा के मूल्य को कितने अच्छे से एक उद्घोष के माध्यम से, एक नारे के माध्यम से परिभाषित किया गया है। तो इसी तरह से हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। पर्यावरण संबंधी है, पर्यावरण का करो संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भक्षण। इसी तरह से दूसरा भी है, पर्यावरण है प्रकृति का प्रतीक, इसे बचाने के लिए अपनाओ जैविक कृषि तकनीक। तो ये भी जो है स्लोगन है, जैसा हमने बताया कि इसको इंग्लिश में स्लोगन कहते हैं, हिंदी में उद्घोष या नारा कहते हैं। आइए और उदाहरण हम देखते हैं। अब इसमें उपचार से बेहतर है रोकथाम, स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम। ये हमारे स्वास्थ्य से भी संबंधित है, हमारे रोग के लिए भी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए व्यायाम के महत्व को बताया गया है। तो अभी हम लोगों ने जो कुछ उद्घोष देखे, कुछ नारों के बारे में हमने आपको जो जानकारी दी, इसमें चित्र है। अब हम यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी सी बात करेंगे। जब हम परीक्षा की दृष्टि से ऐसे कुछ नारे लिखते हैं तो उसकी शब्द सीमा 20 से 30 शब्दों में लिखनी होती है, और कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक शब्द गिना जाए। 2 शब्द कम हो जाएगा तो उसमें आपके अंक कट जाएंगे। नहीं, आपका नारा कितना प्रभावी है इसका महत्व रखता है। अब जब हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ नारे लिखते हैं तो वहाँ पेंसिल की सहायता से हम कुछ चित्र, अगर हमारे अंदर इतनी रचनात्मक क्षमता है, जैसे स्वच्छता के बारे में है तो वहाँ हम कोई झाड़ू बना देंगे, अगर पर्यावरण से संबंधित है तो कोई वृक्ष बना देंगे। ये तो 1 मिनट के अंतर्गत विद्यार्थी बना सकते हैं। शिक्षा से संबंधित है तो पुस्तक बना सकते हैं, पेन बना सकते हैं। तो इस तरह से उस समय की मांग के आधार पर, अब मैं परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहा हूं आपसे, परीक्षा की दृष्टि से जब आप लोग नारा लिखेंगे तो संबंधित विषय पर नारा लिखते समय आप वहां आवश्यकता अनुसार यथासंभव, जितना संभव है उतना ही आप वहां पर कुछ रेखांकित चित्रों के माध्यम से भी अपने नारे को आप और अधिक सशक्त और मजबूती दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने आजादी के लिए आप तिरंगा बना सकते हैं, झंडा बनाने में तो बहुत टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से, लेकिन कुछ जटिल और कठिन चित्रों को बनाने से पूरी तरह हमको बचना चाहिए, नहीं तो उसमें हमारा समय बर्बाद जाएगा और हमारा बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर शब्दों की संरचना पर आपको हमने बताया ना कि निबंध लेखन एक कला है, एक आर्ट है, अभिव्यक्ति का आर्ट, गागर में सागर भरने का आर्ट। तो यहाँ पर जो है इन चीजों का ध्यान देना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। आइए कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। ये कुछ उदाहरण, थोड़े से उदाहरण जो अलग अलग विषयों से संबंधित है, हमने इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताया है, ये आप तक पहुंचाता हूं। जैसे पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान, प्रकृति का मत करो शोषण, सब मिलकर बचाओ पर्यावरण, पशु पक्षी हैं धरती की शान और पेड़ हैं धरती की जान, शान बान आन बान और शान से सरकार बने मतदान से, जागरूकता संबंधी, उम्र 18 पूरी है मत देना बहुत जरूरी है, ये भी जागरूकता संबंधी, प्रजातंत्र से नाता है भारत के मतदाता हैं, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा एक अनमोल रतन, पढ़ने का कब करो जतन, हर घर में ये दीप जलाओ, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, हम बच्चों का नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है, और अंतिम, बचपन से ही मेरा सपना पढ़ना लिखना और पढ़ाना। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैंने अपने पहले की स्लाइड में आपको बताया था कि नारा लेखन, उद्घोष लेखन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसमें बहुत विविधता है। उन विषयों के, उन क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा की, और परीक्षा की दृष्टि से भी हमने आपको बताया कि नारा लिखते समय किन सावधानियों को हम रखें। इस तरह से कुछ रोचक और महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और समयानुकूल विषयों पर हम अच्छे नारा लेखन का
अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारी मौलिकता, हमारी रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा और हम अच्छे अच्छे नारे को, अच्छे अच्छे उद्घोष को खुद भी लिख सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।